ये है जी दोस्तों म्यूज़ियम, ये लिखा हो पीछे एंकरेज म्यूज़ियम राजपथ सिंह। ठीक है, चलो ये है पीछे इस तरह ये, और वो सामने मेरी गाड़ी लगी हुई है, पार्किंग लॉट यहाँ पे। अब ये दोस्तों एंटर में हो चुका हूँ और $20 की टिकट है, तो ये 6 बजे तक जब तक टाइम है अंदर में घूम सकता हूँ। तो अभी ये दिखाता हूँ आपको मैं। ये दिखाया गया है कि यहाँ पे ये जो रेल सिस्टम था ना। हेलो बड़ी, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? नेम? ओह नाइस, यू आर फ्रॉम हियर? Yeah. ओह नाइस, say hi to my subscriber. Hi. थैंक यू। तो ये यहाँ का रेल सिस्टम था जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोना मिला था, गोल्ड जो मिला था ना यहाँ पे, तो इसी वजह से यहाँ पे रेल सिस्टम भी बनाया गया कि यहाँ से ज़्यादा जो दूसरे जो मिनरल्स है दूसरे इलाकों में पहुँचाया जाए ना। तो ये इनका बहुत बड़ा यहाँ पे, जो कल मैं गया था ना वहाँ पे, कल या परसों गया था मेरे ख्याल में। It's important to tell stories from different perspectives. अब यार देखो दोस्तों कि मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आया हूँ ये म्यूज़ियम के। मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और ये देखें पीछे व्यू देखें यार, वो दूर पहाड़ों में ज़बरदस्त है ना। और ये एक झूला बना हुआ, पता नहीं क्या है, इस पे लोग बैठते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं, पता नहीं क्या है ये। मैं भी कोशिश करता हूँ इस पर बैठने की। अभी ये दोस्तों बैठ गए हैं झूले पे। अब देखो ये क्या है, ये रस्सी ये ऊपर जाता है यार, ये देखो। पर ये पता नहीं लॉक कहाँ से होता होगा। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको खींचते रहो, मगर मैं दोनों हाथ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहता है कि जब तक तुम ऊपर जाओगे फिर इसको छोड़ दो तो आपका फिर नीचे लेके आएगा। ये इस तरह का है। चलो बड़ा ठीक है, अब मैं अकेला हूँ यहाँ पे, क्या करूँ। ये कुछ रेड इंडियंस का लगाया हुआ है इन्होंने, कोई मूवी शूवी है, कोई देखते हैं। और बाहर लिखा हुआ था कि इससे पहले कि दुनिया का ख़ात्मा हो जाए, दुनिया की भी सुन लो। ये बाहर इंग्लिश में लिखा हुआ था। ये कुछ है इस तरह। ये पहली मंजिल में तो यही था। अब नीचे चलता हूँ मैं। ये देखो ये लिखा हुआ था। आज यार एंकरेज अलास्का में आखिरी दिन है, तो मैंने बोला चलो थोड़ा ज़रा और भी ज़रा वीडियो बनाऊं। ये देखें यार, ये ऊपरी ये म्यूज़ियम के ऊपर हूँ मैं, एंकरेज म्यूज़ियम जो है ना, इसके ऊपर खड़े होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें, और ये आगे शीशा लगा हुआ, माजरत वहाँ बारिश हो रही है आज ना। ये देखें ये कितना प्यारा मंजर है। दोस्तों ये चीज़ें हैं यहाँ पर, अपने मेरी फोटो देखी इन दोनों के साथ। चलो ब्यूटीफुल अलास्का। चलो अब यहाँ चलते हैं। वाह, नॉर्थ नाव ये कहते हैं, बहुत ही शुमाल में नॉर्थ। ये देखो उनका बनाया हुआ ये मास्टरपीस, देखा आपने? जो कहते हैं जी इनको कुछ बनाना ही नहीं आता था, जानवर थे ये। यूरोपियन है जो सब कुछ जानते हैं ना। अल्लाह अकबर। बहुत नॉर्थ पे, ये लगता है हाथ से बनी हुई पेंटिंग है।
ये ना नज़र आने वाले धागे से लटकाया हुआ है इसको। ये क्या है यार? कोई लाल रंग की कोई चीज़ है, पता नहीं क्या है ये हाथ की बनाई हुई पेंटिंग है सारी। यार ये देखो, ये भेड़िया भूखा है और ये कुछ इसको जंजीर से बांधा हुआ है। ये थे जो रेड इंडियन यहाँ पे ना, तो इस तरह की कुछ चीज़ें बना के रहते थे। ये कुछ मॉडल वगैरह बनाया हुआ, थोड़ा मॉडर्न है मगर ये है। और ये थे उनके आग जलाने के, ये इर्द गिर्द बैठते थे पत्थरों के ऊपर इस तरह, और ये आग जलाई और आग सेंकते थे या तापते थे। और ये बाहर रहा एंकरेज अलास्का। और ये देखें, ये भी इस तरह, ये जो पर्दा है ना, ये किसी जानवर की फर है। ओके। अभी मैंने इससे पूछा तो ये कह रहा है कि ये वहाँ के जो नेटिव थे ना, मुकामी, ये पुराने ज़माने में ये मेडिसिन भी जानते थे, ये उनकी मेडिसिन पड़ी हुई। अब आप देखें कि वो इतनी मेडिसिन भी जानते थे, और ये पता नहीं क्या क्या लाइलाज बीमारियों के बारे में जानते होंगे, जो कि अभी तक इनको राज में रखा गया है। या शायद पता हो, जो बड़े अमीर लोग हैं वो जानते होंगे, वो इलाज करवाते होंगे इनसे। चलो जी, अब ये दोस्तों आपको यहाँ मैं बताता हूँ कि ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट स्टडीज़ सेंटर है। तो यहाँ पे जो पुराने रेड इंडियंस थे ना, उनके बारे में बताया गया है कि ये पहले यहाँ पे रहते थे। ये इस तरह कुछ फिल्मों के ज़रिए बताया गया इनका पुराना कल्चर कैसा था, क्या था। तो उसके बाद यूरोपियन आए, तो यूरोपियन ने उनके साथ क्या किया ना। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ट्राइब थे या कबीले थे यहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये इन्होंने मैप दिया हुआ, ये देखें आप। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ पे कल गया था सारे इलाके में, यहाँ तक ये जो है ना, ये गल्फ़ ऑफ अलास्का है, और ये सारे इनके ट्राइब हैं। ये कलर जो बताए गए हैं ना, तो ये इनके ट्राइब्स हैं सारे। और ये अलास्का है यहाँ तक फैला हुआ, और ये यहाँ तक भी है कुछ पहाड़ों पे। और ये रशिया है, ये जो है ना, ये रशिया है। और ये मैं यहाँ जाना चाहता था, ड्यूमांदे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे कुछ छोटे जो जजीरे हैं, ये बड़ा ये छोटा, ताकि मैं जो है ना आगे रशिया तक जा सकूँ। मगर यहाँ से वहाँ तक जाना जो है ना आसान काम नहीं था। कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कुछ चीज़ें नहीं थी यहाँ पे ना। तो ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, कलर के हिसाब से उनके बड़े बड़े ट्राइब थे। और ये यूरोपियन कहते हैं, जहाँ से बहुत सारे अमेरिकी जो है ना मुझसे बहस करते हैं कि हम लोग आए तो हम लोगों ने इसको सिखाया, इन लोगों को रहना सहना कैसा है। और ये जनाब हर वक्त लड़ते रहते थे। मैं कहा ये बकवास अपनी बंद करो। ये अब आपको दिखाता हूँ जो कितना सच्चे थे ये लोग जो यूरोपियन है। ये देखिए, ये इनके कपड़े हैं जो ये बनाते थे, ये देखें। तो ये भी उनसे हज़ारों साल पहले इनकी हिस्ट्री है कि जो कि ना यहाँ पे ये आए थे, ये चीज़ें ये बनाते थे। ये देखें, ये उनके जूते हैं और ये कपड़े थे उनके। आज के मॉडर्न दौर की ये जैकेट है, ये आप देखें। हाँ, मुझे बताएं कि लोगों को कुछ नहीं आता था बनाना। हाँ, और एक और बात है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताई मैंने, कि जब सर्दी आती है ना, तो ये रशिया का इलाका और ये इलाका आपस में जम जाता है। ये समुंदर है ये, ठीक है। इतनी बर्फ़ होती है कि आप, इतनी मोटी बर्फ़ है, कई फीट जो है ना, कई फुट मोटी बर्फ़ होती है। आप उस पर पैदल चल के यहाँ से अमेरिका में और अमेरिका से यहाँ जा सकते हैं। मगर आपने जाना नहीं यहाँ पे, तो आसान काम नहीं है यहाँ से जाना ना। ऐसा कभी ट्राई नहीं करनी, क्योंकि अब वो हर चीज़ सैटेलाइट के ज़रिए देखी जा रही होती है। तो कहते हैं कि यहाँ से जो है ना एशिया के लोग यहाँ से हज़ारों साल पहले एंटर हुए, और फिर यहाँ अलास्का में, या फिर यहाँ पूरे अमेरिका में यहाँ पे फैल गए थे। ये है। अब आगे दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। अब ये देखें, इसी तरह ये चीज़ें ये बनाते थे, कहते थे इनको कुछ आता नहीं था। अब आप देखें, ये जूता जो है, आप मुझे बताएं, ये पुराने ज़माने का बना हुआ है, ठीक है। जिनको चीज़ें बनानी आती थी उस वक्त भी, कि ज़िंदा कैसे रहना है, ये सब जो चमड़े की बनी हुई है। ये देखें। अब आप देखें, ये उस वक्त आपको हैरान करने वाली बात है। ये आप हैरान हो जाएंगे। ये आप कश्ती देख रहे हैं नीचे, ये वाली,
इसमें एक आदमी बैठता है। आज भी देखा आपने एक आदमी बैठने वाली कश्ती, इसकी नकल उतारी गई है ये रेड इंडियंस की, आप देखिए। और ये कुछ मॉडल रखे हुए हैं, ये इसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं। और ये उनके जो हैट हैं, टोपियाँ थी उस ज़माने की, ये उन्होंने खुद बनाई है। और ये बनाना आसान काम नहीं है। ये देखें आप, ये कश्ती आप देखें, ये देखें। और ये बाहर से चमड़े की बनी हुई है। और ये भी कुछ ऐसा चमड़ा जिसके अंदर पानी नहीं जाता होगा ना। ये देखें, ये एक आदमी इसमें बैठता है, आप देखें। और ये सारे करीब ये शिकार के लिए जाते होंगे पानी के अंदर। ये साथ तीर वगैरह भी रखे हैं। और ये देखें 2-3 आदमियों के लिए। और ये देखें, और कहते हैं उनको कुछ आता ही नहीं था अजीब किस्म के काम। और ये देखें, ये मास्क उन्होंने बनाए हुए हैं अपनी पहचान के लिए। शायद ये कबीलों के मास्क होंगे जो मुझे लगता है। या आप ईमानदारी से बताएं, इनको बनाना आसान है यार। ये देखें, अगर वो जाहिल थे, उनको कुछ आता नहीं, तो ये कैसे बना लिए यार उन लोगों ने। ये देखें, ये एक आर्ट है, फ़न है इसको ये बनाना। ये देखें, उनके पास कुछ हथियार होंगे ना, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उन्होंने ये चीज़ें बनाई होंगी। ठीक, अब और हैरान करने वाली बात है, ये देखें, ये इससे वो कोई तंबाकू वगैरह या नशा वगैरह करते थे ना। ये देखें, ये मॉडर्न ज़माने का। अब अंग्रेज़ों ने कहाँ से लिया ये हुक्का जो है उस ज़माने का। ये देखें, ये पाइप है, सिगार पाइप। उनके पास नाम नहीं होगा, सिगार पाइप का दे दिया अंग्रेज़ों ने। और ये देखें, ये किसी जानवर का दांत होगा जिसके ऊपर ये मीनाकारी की हुई है। ये आप देखें गौर से, ये वही पाइप ही है मेरे ख्याल में। और ये देखें, ये बर्तन है। आपको अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं तो ये देखें, ये और ये एशिया वगैरह से आप हैं तो आप देखें कि ये बर्तन था रोटियां रखने वाला, ये एक बकेट किस्म की है। और ये देखें, और ये देखें, इसको यानी कि कुछ जाहिल आदमी इसको बना सकता है। ये देखो कितनी मीनाकारी की हुई है। ये देखें आप, और ये देखें, ये मिट्टी से बने हुए हैं मेरी जान। अपना मिट्टी कह रहा हूँ, लकड़ी को तराशा हुआ है, कोई जोड़ नहीं इसके अंदर। ये देखें, और ये मेरे ख्याल में बच्चे का पालना लग रहा है मुझे ना, झूला जिसको बोलते हैं ना, बच्चों को पालते हैं, बच्चा सोता है उसमें। और ये भी मेरे ख्याल में वही है, बच्चे का पालना है। और देखें क्या बात है यार, ये कहते थे ये जाहिल थे। और ये लोग अपने हक के लिए निकले हुए हैं, देखें कि हमारा हक हमें दो। और अब ये इन लोगों के अंदर फंस गए, कौन हक देने वाला है इनको बेचारों को। ये बेचारे यहाँ रहते थे, उनको मार मार के यहाँ से भगा दिया। अब ये बेचारे दर बदर यहाँ पे बेचारे, बस अब मैं आपको क्या बताऊँ, बस इनको ये है कि इनका आप टैक्स नहीं लेते इनसे तो। और उनको अब ये देखें, और ये कहते हैं अमेरिकी कि हमने इनको ये चीज़ें बना के दी। अभी भी वो क्या बनाते नहीं, उनको बना के दी तो तुम लोग उनका मुल्क तो वापस करो ना यार। उनको कोई मुल्क तो एक आधा दे दो। ये देखें, ये सारे क्राइब और ये पुराने लोग यहीं पे ही रहते थे। अब इन बेचारों को कोई भी मुल्क नहीं है, बेचारे कहीं कहीं रह रहे हैं। आपको याद होगा बहादुर शाह जफ़र जो हमारे आखिरी शहंशाह थे ना, तो उनको सब इसी तरह जो है ना, वो उनके बच्चे वगैरह इधर उधर बिखर बुखर गए सब कुछ। तो कहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र की एक बेटी थी, वो वापस जब वो सारे हालात ठीक हो गए तो अंग्रेज़ों ने बोला कि तुम आ जाओ और तुम्हें पेंशन देते हैं। पेंशन से चंद रुपए पेंशन लगाई थी अंग्रेज़ों ने उसकी। तो उसने बोला कि सिर्फ चंद रुपए, मेरे बाप का इतना यानी कि करोड़ों अरबों का तुमने दौलत लूट ली और हमें सिर्फ इतने दे रहे हो। कहते ये भी लेने हैं कि नहीं, फिर वो ये भी बंद करें हम ये उसके साथ फिर वो बेचारी चूँ खामोश हो गई। कहते कि उसकी कुछ औलादें जो हैं वो लाहौर में भी उनका घर था, वहाँ रहती थी। ठीक है, तो ये है जनाब सारा इनका। चलें आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बेचारे बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म, हम यहाँ रह रहे थे और हमें यहाँ से बेदर कर दिया गया। अभी दोस्तों गाड़ी मैंने वापस कर दी है, वो पीछे खड़ी हुई है। तो ये एंटरप्राइज वालों का है, ये आप देखें। और अब जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऊबर मैंने कॉल कर दी है, 5 मिनट तक आ रहा है वो। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला। आगे जाके एयरपोर्ट पे जाके ऑन करूँगा इंशाल्लाह। ये गाड़ी थी बड़ी अच्छी थी यार, ज़बरदस्त गाड़ी थी।